हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों अपने जीवन में जो हमारे जीवन में तीज त्योहारों का महत्व होता है उसके बारे में समझेंगे। जैसे हमारा दीपावली बहुत ही प्रमुख त्योहार है, तो यहाँ पर इसी तरह से त्योहारों के बारे में बताया गया है बच्चों कि इस कहानी का शीर्षक है इनाम का हकदार। तो बच्चों, जब हमें दूसरों की परेशानी को समझते हैं और दुख को समझते हैं तो कैसा अनुभव होता है। अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं कि राजस्थान के दक्षिण में एक छोटा सा आदिवासी गांव होता है, राजपुर। आदिवासी मतलब जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद गांव में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी, वहाँ के बहुत ज़्यादा विकास हुआ था और वहाँ के लोग पढ़ने लिखने भी लगे थे। तो ये इसी गांव की कहानी है, राजपुर की। तो जब राजपुर में ग्राम पंचायत का गठन हुआ, मतलब ग्राम पंचायत बनी, तो सरपंच बने गांव के ही राम प्रसाद। उसी गांव में रहने वाले जो राम प्रसाद थे वो उस गांव के सरपंच बने। वो इतने अच्छे आदमी थे कि हमेशा हर आदमी की सहायता करने के लिए तैयार रहते थे, हमेशा हर आदमी की सहायता करते थे और हमेशा गांव वालों के सुख दुख में उनका साथ देते थे और उन्हें अच्छी सलाह दिया करते थे। तो दीपावली में कुछ ही दिन बचे हुए थे, तो राम प्रसाद ने गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि इस बार दिवाली की रात जिसका घर सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो ढिंडोरा सुनते ही सभी गांव वाले अपने अपने घरों को सजाने में पूरी मेहनत से लग गए। तो लड़कियां रंगोली बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लगी, बच्चे पटाखे और फुलझड़ियाँ इकट्ठे करने लगे और बुजुर्गों और महिलाओं ने दिया, तेल, मिठाइयाँ, मोमबत्ती, कंडील, ये सब चीज़ें खरीद ली। तो सभी घरों की पुताई होने लगी, सफाई होने लगी। तो दीपावली की शाम तक तो पूरा राजपुर एकदम दुल्हन की तरह सज गया था और सभी ने अपने घरों को अंदर और बाहर रंगोली बनाकर जगह जगह दिए और मोमबत्तियां जलाकर रख दिया था। तो बाहर के पेड़ों पर भी कंडील लटका दिए थे और सारा गांव रोशनी से एकदम जगमगा रहा था। बच्चों ने पटाखे और फुलझड़ियाँ चलाना शुरू कर दिया। बच्चे बड़े सभी नए नए कपड़ों में सजे हुए थे, नए नए कपड़े सबने पहने हुए थे और बहुत खुश थे। तो रात 8 बजे सरपंच राम प्रसाद अपने कुछ साथियों के साथ गांव की दीपावली देखने के लिए निकले। तो सभी के घरों को इतना सुंदर ढंग से सजा देखा तो राम प्रसाद ये समझ नहीं पा रहे थे कि किस घर की सजावट को वो सबसे ज़्यादा सुंदर माने। तो चलते फिरते राम प्रसाद अपने साथियों के साथ जब गंगाराम के घर के सामने पहुंचे तो एकदम चौंक गए। तो घर के सामने और घर के अंदर सिर्फ एक एक दिया जल रहा था। तो सरपंच राम प्रसाद ने जब गंगाराम को आवाज़ दी तो वो बाहर आया और राम प्रसाद ने पूछा कि भाई गंगाराम, पूरा गांव दियों की रोशनी से जगमगा रहा है पर तुम्हारे यहाँ सिर्फ 2 ही दिए जल रहे हैं, तुमने अपना पूरा घर क्यों नहीं सजाया? तो गंगाराम बोलता है, सरपंच जी, बात यह है कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी नारायण का लड़का मर गया था और हमारे गांव में ये रिवाज है कि जिसके यहाँ कोई मौत हो गई हो उसके यहाँ साल भर तक कोई भी त्योहार नहीं मनाते। तो फिर गंगाराम आगे बोला कि गांव वाले ऐसे आदमी के यहाँ त्योहार के दिन जाना भी अशुभ मानते हैं, इसलिए नारायण और उसके घर वाले दीपावली मनाना नहीं चाह रहे थे। पर सरपंच जी, मैं ये सब अंधविश्वास नहीं मानता। मैंने नारायण को समझाया और दीपावली का सारा सामान अपने पैसों से खरीद कर उसके घर दे के आया। इस समय मेरी पत्नी और बच्चे वहाँ पर उसका घर सजा रहे हैं। तो सरपंच राम प्रसाद ने बहुत ही आश्चर्य से गंगाराम को गले लगाया और बोले, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। दीपावली तो सभी मनाते हैं पर सच्ची दीपावली इस बार तुमने ही मनाई है। मैं तुम्हें ही इनाम का हकदार घोषित करता हूँ। और फिर पंचायत भवन पर अगले दिन एक समारोह हुआ जिसमें गंगाराम को सम्मानित किया गया और सरपंच राम प्रसाद ने गंगाराम का किस्सा वहाँ पर उपस्थित लोगों को सुनाते हुए बोला कि उसे पंचायत की तरफ से निःशुल्क, बिना किसी पैसे के एक भूखंड मतलब जमीन देने की घोषणा की। और तो गंगाराम की आंखें खुशी से छलछला गई, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमने इस कहानी में देखा कि किस तरह से गंगाराम ने अपने दोस्त के दुख में साथ देकर वो उस सबसे ज़्यादा मानवता निभाई और वहाँ के पंचों ने उसे प्रसन्न होकर, गांव के प्रधान ने प्रसन्न होकर उसे इनाम दिया। तो हमें भी सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़ा होना चाहिए। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर इस कहानी में हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। एक तो दीपावली का त्यौहार हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और किस तरह से हम अपने अड़ोसियों पड़ोसियों के, अपने दोस्तों के सुख दुख में साथ खड़े रह सकते हैं। तो
थैंक यू।